सैलानी बंदर। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी स्त्री बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान न थी। मन्नू ही उनके प्रेम और स्नेह का पात्र था। दोनों उसे अपने साथ खिलाते और अपने पास सुलाते थे। उनकी दृष्टि में मन्नू से अधिक प्रिय वस्तु न थी। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया था। मन्नू आंगन में गेंद खेला करता था। उसके भोजन करने के लिए एक मिट्टी का प्याला था, ओढ़ने को कंबल का एक टुकड़ा, सोने को एक बोरिया और उसके लिए एक छप्पर में रस्सी। मन्नू इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज़ रख ना दी जाए वह भोजन न करता था। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे साल और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीतते थे। वह प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता। वह नकलें करने में इतना निपुण था कि दर्शकगण तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते। लकड़ी हाथ में लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मारकर पूजा करता, तिलक मुद्रा लगाता, फिर पोथी बगल में दबाकर पाठ करने चलता। ढोल बजाकर गाने की नकल इतनी मनोहर थी कि दर्शक लोटपोट हो जाते। तमाशा खत्म हो जाने पर वो सबको सलाम करता, लोगों के पैर पकड़कर पैसे वसूल करता था। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता था। वे अपने अपने घर से दौड़कर रोटियां लाते और उसे खिलाते। मन्नू को कुत्तों से चिढ़ थी। उसके मारे इधर कोई कुत्ता न निकलता और कोई आ जाता तो मन्नू उसे अवश्य ही दो चार कनेटियाँ और झापड़ लगाता। उसके सर्वप्रिय होने का एक कारण यह भी था। दिन को कभी कभी बुधिया धूप में लेट जाती तो मन्नू उसके सिर से जुएं निकालता और वह उसे गाना सुनाती। वह जहाँ कहीं जाती वहीं मन्नू उसके पीछे पीछे जाता। माता और पुत्र में भी इससे अधिक प्रेम न हो सकता था। एक दिन मन्नू के जी में आया कि चलकर कहीं फल खाना चाहिए। वह घूमता घामता खपरेलों पर उछलता कूदता एक बगीचे में जा पहुंचा। देखा तो फलों से लदे पेड़ थे। आंवला, कटहल, लीची, आम, पपीते वगैरह लटकते देख उसका चित्त प्रसन्न हो गया। मानो वे वृक्ष उसे अपनी ओर बुला रहे थे कि खाओ, जहाँ तक खाया जाए, यहाँ किसी रोक टोक नहीं है। कुछ आम खाए, कुछ लीचियाँ खाई। खुशी होकर गुठलियाँ इधर उधर फेंकना शुरू किया। पके आम जमीन पर बिछ गए। खड़खड़ाहट हुई तो माली की दोपहर की नींद खुली और मन्नू को देखते उसे पत्थरों से मारने लगा। बीच बीच में बागवान को दांत निकालकर डराता भी, कभी मुंह बनाकर उसे काटने की धमकी भी देता था। बच्चे भी चिल्ला रहे थे, बंदर मामू और कहाँ तुम्हारा ठौर। माली ने जाकर अपने स्वामी को खबर दी। वह हजरत पुलिस विभाग में कर्मचारी थे। सुनते ही जामे से बाहर हो गए। बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर ऊधम मचावे। बंगले का किराया मैं देता हूँ, कुछ बंदर नहीं देता। तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ पहुँचे। मन्नू एक पेड़ को जोर से हिला रहा था। लाल हो गए और उसकी तरफ बंदूक तानी। बंदूक देखते ही मन्नू के होश उड़ गए। उस पर आज तक किसी ने बंदूक नहीं तानी थी, पर उसने बंदूक की आवाज़ सुनी थी, चिड़ियों को मारे जाते देखा था, तो उससे बंदूक से डर लगना स्वाभाविक था। उसी डाल पर दुबक्कर बैठ गए। साहब को उसकी यह कला पसंद आई। दया आ गई। माली को भेजा, जाकर बंदर को पकड़ ला। माली दिल से तो डरा पर साहब के गुस्से को जानता था। चुपके से वृक्ष पर चढ़ गया और हजरत बंदर को एक रस्सी में बांध लाया। मन्नू साहब को बरामदे में एक खंभे से बांध दिया। उसकी स्वच्छंदता का अंत हो गया। संध्या तक वहीं पड़ा हुआ करुण स्वर में कूं कूं करता रहा। न कंबल न टाट, जमीन पर पड़ा बिसूर रहा था। चने उसने छुए भी नहीं। पछता रहा था कि कहाँ से फल खाने निकला। मदारी का प्रेम याद आया। रात गुजारी तो साहब ने आकर मन्नू को 2-3 ठोकरें जमाई। सुअर, रात भर चिल्ला चिल्ला कर नींद हराम कर दी, आँख तक न लगी। बच्चा, आज भी तुमने गुल मचाया तो गोली मार दूंगा। यह कहकर वह तो चले गए। अब नटखट लड़कों की बारी आई। कुछ घर के और कुछ बाहर के
के जमा हो गए। कोई मन्नू को मुँह चिढ़ाता, कोई उस पर पत्थर फेंकता। आज किसी ने उसके सामने चने भी नहीं डाले, और यदि डाले भी तो वह खा न सकता। शोक ने भोजन की इच्छा खत्म कर दी थी। संध्या समय मदारी पता लगाता हुआ साहब के घर पहुंचा। मन्नू उस देखते ही ऐसा अधीर हुआ मानो जंजीर तोड़ डालेगा, खंभे को गिरा देगा। मदारी ने जाकर मन्नू को गले से लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर, भूल चूक तो आदमी से भी हो जाती है, तो पशु है, मुझे चाहे जो सज़ा दीजिए पर इसे छोड़ दीजिए। सरकार, यही मेरी रोटियों का सहारा है, इसके बिना हम दो प्राणी भूखों मर जाएंगे। इसे हमने लड़के की तरह पाला है। जब से यह भागा है, मदारी ने दाना पानी छोड़ दिया। इतनी दया कीजिए सरकार। मगर साहब ने दया का पाठ ना पढ़ा था। घुड़क कर बोले, चुप रह पाजी, टे टे करके दिमाग चाट गया। बंदर छोड़कर बाग का सत्यानाश कर डाला। अब खुशामद करने चले हो, जाकर देखो तो इसने कितने फल खराब किए। अगर इसे ले जाना चाहता है तो 10 रुपया लाकर मेरी नज़र कर, नहीं तो चुपके से अपनी राह पकड़। यह तो यहीं बंधे बंधे मर जाएगा या कोई इतने दाम देकर ले जाएगा। मदारी निराश होकर चला गया। 10 रुपये कहाँ से लाता। बुधिया से जाकर हाल कहा। बुधिया को अपनी तरस पैदा करने की शक्ति पर ज़्यादा भरोसा था। उसने मन्नू का सब सामान एक गठरी में बांधा और मदारी के साथ साहब के पास आई। मन्नू अब की इतने ज़ोर से उछला कि खंभा हिल गया। बुधिया ने कहा, सरकार, हम आपके द्वार पर भीख मांगने आए हैं। यह बंदर हमको दान दे दीजिए। साहब, हम दान देना पाप समझते हैं। मदारिन, हम देश देश घूमते हैं, आपका जस गाएंगे। साहब, हमें जस की चाह या परवाह नहीं। मदारिन, भगवान आपको इसका फल देंगे। साहब, मैं नहीं जानता भगवान कौन भला है। मदारिन, महाराज, क्षमा की बड़ी महिमा है। साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। मदारिन, हुजूर, आप हाकिम हैं, हाकिमों का काम है न्याय करना। फलों के पीछे 2 आदमियों की जान न लीजिए। न्याय ही से हाकिम की बड़ाई होती है। साहब, हमारी बड़ाई क्षमा और न्याय से नहीं है, और ना न्याय करना हमारा काम है। बुधिया की एक भी युक्ति इस अहंकार मूर्ति के सामने न चली। अंत में निराश होकर बोली, हुजूर, इतना हुक्म तो दे दें कि ये चीज़ें बंदर के पास रख दूं, इन पर यह जान देता है। साहब, मेरे यहाँ कूड़ा करकट रखने की जगह नहीं। आखिर बुधिया हताश होकर चली गई। टामी ने देखा मन्नू कुछ बोलता नहीं तो शेर हो गया। भूंकता भूंकता मन्नू के पास चला आया। मन्नू ने लपक कर उसके दोनों कान पकड़ लिए और इतने तमाचे लगाए कि उसे छठी का दूध याद आ गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर साहब कमरे से बाहर निकल आए और मन्नू को कई ठोकरें लगाई। नौकरों को आज्ञा दी कि इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ भी खाने को मत देना। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की आज्ञा लेने आया। उसने मन्नू को बंधे रोनी सूरत बनाए बैठे देखा तो पास आकर उसे पुचकारा। मन्नू उछलकर उसकी टांगों से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है। उसे अपने तमाशे के लिए बंदर की ज़रूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और उसे अपने साथ ले गया। उसके अधीन और भी कई बंदर थे। सभी उसके हाथों कष्ट भोग रहे थे। वह उनके भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने मन्नू का सहर्ष स्वागत नहीं किया। मन्नू को अब नई विद्या सीखनी पड़ी। पैर गाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर 2 टांगों से खड़े हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थी। मन्नू को ये सब कौशल सीखने में बहुत मार खानी पड़ती। कहाँ वे मदारी की मीठी मीठी बातें, उसका
दुलार और प्यार कहाँ, यह कारावास और डंडों की मार। साहब की कैद से तो मन्नू जल्द ही छूट गया था, लेकिन इस कैद में 3 महीने बीत गए। शरीर घुल गया, नित्य चिंता घेरे रहती, पर भागने का कोई ठीक ठिकाना न था। संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर सब जुआरी थे, दिन भर जुआ खेलते, शराब पीते, लड़ाई झगड़ा करते। इन्हीं झंझटों में एक दिन गैस की नली फट गई, हाहाकार मच गया। दर्शक गढ़ जान लेकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपने चीज़ें निकालने लगे। पशुओं की किसी को खबर नहीं, सारे पशु भाग लिए। मन्नू भी भाग खड़ा हुआ, पीछे फिरकर भी न देखा कि पंडाल जला या बचा। मन्नू कूदता फांदता सीधे घर पहुंचा, जहां जीवनदास रहता था, लेकिन द्वार बंद था। खपरेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। वह स्थान जहाँ वह सोता था और जिसे बुधिया गोबर से लीप कर साफ रखा करती थी, अब घास पात से ढका हुआ था। वह लकड़ी जिस पर चढ़कर वह कूदा करता था, दीमकों ने खा ली थी। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मन्नू आया, मन्नू आया। मन्नू उस दिन से रोज़ संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेटा रहता। वह दिन भर मोहल्ले में घूमा करता, कोई कुछ दे देता तो खा लेता, मगर किसी की कोई चीज़ नहीं छूता था। उसे अब भी आशा थी कि मेरा स्वामी यहाँ मुझसे अवश्य मिलेगा। रातों को उसके कराहने की करुण ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी दीनता पर देखने वालों की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था, इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया नंगे बदन, एक चीथड़ा कमर में लपेटे, सिर के बाल छितराए भूतनियों की तरह चली आ रही है, और कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते हुए पगली नानी की हाँक लगाए तालियां बजाते चले आ रहे थे। वह रह रहकर रुक जाती और लड़कों से कहती, मैं पगली नानी नहीं हूँ, मुझे पगली क्यों कहते हो? आखिर बुढ़िया जमीन पर बैठकर बोली, बताओ मुझे पगली क्यों कहते हो? उसे लड़कों पर लेस मात्र भी क्रोध न आता था। वह न रोती न हंसती, पत्थर लग जाता तो भी चुप हो जाती। एक लड़के ने कहा, तू कपड़े क्यों नहीं पहनती? तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, कपड़े में जाड़े में सर्दी से बचने के लिए पहने जाते हैं, आजकल तो गर्मी है। लड़का, तुझे शर्म नहीं आती? बुढ़िया, शर्म किसे कहते हैं बेटा? इतने साधु सन्यासी नंगे रहते हैं, उनको पत्थर से क्यों नहीं मारता कोई? लड़का, वे तो मर्द हैं। बुढ़िया, क्या शर्म औरतों के लिए है? मर्दों को शर्म नहीं आनी चाहिए। लड़का, तुझे जो कोई कुछ दे देता है तू उसे खा लेती, तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा? भूख लगती है, पेट भर लेती हूँ। लड़का, तुझे कुछ विचार नहीं, किसी के हाथ की चीज़ खाते घिन नहीं आती? बुढ़िया, घिन किसे कहते हैं बेटा? मैं भूल गई। लड़का, सभी को घिन आती है, क्या बता दूं घिन किसे कहते हैं? दूसरा लड़का, तू पैसे क्यों फेंक देती है? कोई कपड़े देता है तो क्यों छोड़कर चल देती? पागल नहीं तो क्या है? बुढ़िया, पैसे कपड़े लेकर मैं क्या करूं बेटा? लड़का, और लोग क्या कहते हैं? पैसे रुपए का लालच सभी को होता है। बुढ़िया, लालच किसे कहते हैं? लड़का, इसी से तो तुझे सब पगली नानी कहते हैं। बुढ़िया, तो यही कहो मैं पगली हूँ। लड़का, तुझे क्रोध नहीं आता? बुढ़िया, ना जाने क्या बेटा, मुझे क्रोध नहीं आता। कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया और बुढ़िया उसी तरह शांत भाव से आगे बढ़ी। जब निकट आई तो मन्नू उसे पहचान गई। यह तो मेरी बुधिया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंककर मन्नू को देखा, पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया का अनुभव हुआ कि मैं नग्न हूँ। मारे शर्म के वह खड़ी न रह सकी, बैठकर एक लड़के से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने को दोगे? लड़का, तुझे तो लाज नहीं आती? बुढ़िया, नहीं बेटा, अब तो आ रहे, मुझे ना जाने क्या हो गया था। लड़कों ने पगली पगली का शोर मचाया और पत्थर मारना शुरू किया। एक लड़का ने, अभी तो तुझे क्रोध नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? बुढ़िया, क्या जाने क्यों क्रोध आ रहा है, अब किसी ने पगली कहा तो बंदर से कटवा दूंगी। एक लड़का दौड़कर
एक फटा हुआ कपड़ा ले आया। बुधिया ने वह कपड़ा पहन लिया, बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो एक अमानुष आभा थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए हमारी सुध न ली। मदारी तुम्हारे वियोग में परलोक सिधार गया। मैं भिक्षा मांग कर अपना पेट पालती, घर द्वार सब तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने पहनने गहने घर की इच्छा थी, तुम्हारे जाते ही सब इच्छाएं खत्म हो गई। अकेले भूख सताती, पर संसार में किसी और की चिंता न थी। तुम्हारा मदारी मरा, पर आंखों में आंसू न आए। वह खाट पर पड़ा कराहता था, लेकिन मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया कि उसकी दवा दारू कौन करे। मैं उसके पास खड़ी तक न रह सकती। आज वे सब बातें और अपनी वह दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता कि मैं सचमुच पागल हो गई हूँ। और लड़के तो मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। कहकर बुधिया मन्नू के लिए शहर से बाहर एक बाग में गई, जहाँ वह एक पेड़ के नीचे रहती थी। वहाँ थोड़ी सी पुआल हुई थी, उसके सिवा मनुष्य के बसेरे के और कोई चिन्ह न थे। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता और नकलें करता, भीख मांगकर बुधिया को खाने के लिए अनाज या रोटियां लेकर आता। पुत्र भी अगर होता तो इतना प्रेम से माता की सेवा न करता। उसकी नकलों से खुश होकर लोग उसे पैसे देते, पैसे से बुधिया के लिए वह चीज़ें बाजार से लेकर आती। लोग बुधिया के प्रति बंदर का ऐसा प्रेम देखकर चकित हो जाते और बोलते, यह बंदर नहीं कोई देवता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।